जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरपीएम एग्रीकल्चर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग ये जो हमारा एंटोमोलॉजी फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी का सीरीज कंप्लीट सीरीज चल रही है, उसमें हम पिछली क्लास में लगभग 4 जो लेक्चर है हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले इंसेक्ट बॉडी वाल पढ़े थे, उसके बाद में इंसेक्ट का हेड पढ़े थे, उसके बाद में इंसेक्ट एंटनी पढ़े थे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, कंप्लीट करते हैं कि अगर ये जो माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि प्रकृति में बहुत से प्रकार के भोजन होते हैं और जो कीट होता है वो विभिन्न प्रकार से भोजन करता है और भोजन करने के आधार पर ही या जो उसकी भोजन करने की विधि होती है उसके अनुसार ही उसका जो मुखांग का रचना होता है। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के जो प्रकृति में खरपतवार घास है जिसके विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट होते हैं जो भोजन करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के मुखांग की उनकी रचना हो जाती है। ठीक, और उनके मुखांग के अंदर ही विभिन्न प्रकार के पार्ट पाए जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई इंसेक्ट का फिगर बना लेते हैं, ठीक है, अगर हम मानते हैं इंसेक्ट है, ठीक, तो ये इसका जो माउथ पार्ट है, इंसेक्ट का जो माउथ पार्ट है, ठीक, इसका जो माउथ पार्ट है विभिन्न प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट में अलग अलग प्रकार के माउथ पार्ट होते हैं और इसका जो एक ही माउथ पार्ट है इसके भी विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। एक ही माउथ पार्ट में अलग अलग प्रकार के पार्ट होते हैं। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें तो अगर हम अपनी मुखांग की बात करें तो हमारे मुखांग से ऊपरी ओठ है, निचला ओठ है, दांत है, जबड़ा है, जीभ है। ठीक है, इसी प्रकार इंसेक्ट का जो माउथ पार्ट होता है उसमें भी अलग अलग प्रकार के जो होते हैं पार्ट होते हैं। ठीक है, जिससे हम बात करते हैं, अगर पहला बात किया जाए तो पहला होता है लैब्रम, लैब्रम। दूसरा होता है पेयर ऑफ मैंडिबल, पेयर ऑफ मैंडिबल। तीसरा होता है पेयर ऑफ मैक्सिली, मैक्सिली। चौथा होता है लैबियम और पांचवा होता है हाइपोफैरिंग्स, हाइपोफैरिंग्स। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो लैब्रम होता है, ठीक है, लैब्रम को ऊपरी ओठ कहा जाता है, ऊपरी ओठ। ठीक, और एक जोड़ी मैंडिबल होता है, एक जोड़ी मैंडिबल, एक जोड़ी मैक्सिली, मैक्सिली। लैबियम को कहा जाता है निचली ओठ, निचली ओठ। और हाइपोफैरिंग्स को कहा जाता है जिह्वा, जीवा। ठीक है, जिस प्रकार से इंसानों में का होता है अलग अलग प्रकार से कहीं माउथ पार्ट में अलग अलग पार्ट होते हैं, इसी प्रकार इंसेक्ट में भी जो है अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक, तो जो मुखांग वाला पार्ट होता है इसका जो माउथ पार्ट होता है, ठीक है, जो लैब्रम होता है ऊपरी ओठ होता है, ठीक है, जो लैबियम होता है निचली ओठ होता है। ठीक ना, जिस तरह से क्या करता है कि वो इंसेक्ट के मुख को बंद करने का काम करता है कि इंसेक्ट अगर वो कोई भोजन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके जो है इंसेक्ट के या भोजन पकड़ रहा है तो पकड़ने में सहायक करता है, अगर वो कूच रहा है तो गिरने नहीं देता है, मुख को खुलने और बंद का काम करता है। जो जिह्वा होता है, जो जीभ होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब इंसेक्ट भोजन करता है तो इसमें क्या होता है, लार आकर मिलता है। जो जीभ होता है, जिस प्रकार से हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग के जो होता है जीभ पर जब हम भोजन को चबाते हैं तो चबाते वक्त क्या होता है उसमें लार मिल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार इंसेक्ट में भी होता है, जब वो भोजन को अपना कूचता है तो उसमें क्या होता है, लार मिल जाता है। जब लार मिल जाता है तो आसानी से जो भोजन होता है गीला हो जाता है, ढील हो जाता है। ठीक है, और उसी की सहायता से क्या होता है, इंसेक्ट अपने क्राप में भर लेता है। क्राप में क्या करता है, उसके बाद फारगट, मिडगट, हाइंडगट से होते हुए नस के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जीभ में क्या होता है कि वहाँ पर स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती है कुछ इंसेक्ट्स में, जो कि भोजन का स्वाद का पता लगा जाता है, स्वाद कैसा है। ठीक है, ये हो गया। और हम मैंडिबल की बात करते हैं। ठीक है, जो मैंडिबल होता है, ठीक है, ऊपरी ओठ, निचली ओठ और जिह्वा की बात हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं मैंडिबल का। तो जो मैंडिबल होता है इंसेक्ट में भोजन को काटने और चबाने का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक प्लांट है,
ठीक। ये हमारा कोई प्लांट है, ठीक। अब कोई काटने वाला इंसेक्ट है, इस पे पत्ती पे बैठा हुआ है, ठीक ना। जो पत्ती पे बैठता है तो क्या करता है कि एक तरफ से काट कर खाता रहता है, पत्ती को काट कर खाता है, ठीक ना। तो जो उसका मैंडिबल होता है मजबूत होता है, दांतेदार होता है दोनों सिराओं पर, और दोनों दो एक जो जोड़ी मैंडिबल है दोनों क्या करता है जब आपस में मिलता है तो दांता के द्वारा इसको क्या करता है, पत्ती को काट कर खाता है और चबाता है, ठीक। तो जो मैंडिबल क्या करता है, मैंडिबल का काम है कि भोजन को काटना और चबाना, ठीक। उसके बाद एक यही जो मैक्सिली होती है, एक जोड़ी जो मैक्सिली होती है वो भोजन को पकड़ने का काम करता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर इंसेक्ट किसी पौधे पर बैठा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ बैठा है इंसेक्ट, ठीक है, और मैंडिबल के द्वारा भोजन को काट रहा है अपने, तो अगर हवा हवा चलती है तो क्या होता है कि पौधा की जो पत्ती होता है हिलता डुलता रहता है तो उसको काटते नहीं बनता है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है कि जो इंसेक्ट होता है अपने मैक्सिली के द्वारा भोजन को अपने, या जो घास होता है जो पत्ती होती है उसको मजबूती से पकड़ लेता है, तो वो हिलता नहीं है। जब वो हिलता नहीं है तो जो अपने मैंडिबल के सहायता से क्या करता है, पकड़कर आसानी से काटता रहता है और चबाता रहता है, ठीक। तो ये सभी पार्ट का यही काम होता है। जो लैब्रम होता है ऊपरी ओट होता है, भोजन को गिरने नहीं देता है या मुंह को खोलने बंद के काम करता है। जो मैंडिबल होता है वो क्या करता है, भोजन को काटने और चबाने में मदद करता है। जो मैक्सिली होता है वो क्या करता है, भोजन को पकड़ कर रखता है ताकि मैंडिबल के द्वारा भोजन को आसानी से काटा जाए, चबाया जा सके, पकड़ा जा सके, ठीक है। जो निचला ओठ होता है वो क्या करता है, ऊपरी ओठ निचली ओठ दोनों मिलकर भोजन मुख को क्या करते हैं, बंद करने का काम करते हैं। जो हाइपोफायरिंग्स जो जिह्वा होता है इसमें लार ग्रंथि मिली होती है, इसमें स्वाद ग्रंथि मिली होती है, जिससे कि जब भोजन को इंसेक्ट कुचता है तो वहाँ पर आकर लार मिल जाता है, ठीक है। स्वाद ग्रंथि होती है, ठीक है, आसानी से भोजन घुल जाता है और अपने मुख में वो ले सकता है, ठीक ना। तो ये जो उसका मुख है, जो माउथ पार्ट है, एक ही मुख में इतने प्रकार के जो है पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और हमने बताया कि जो इंसेक्ट होता है उसके विभिन्न प्रकार के जो है माउथ पार्ट पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के माउथ पार्ट होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स, ठीक है, कि इंसेक्ट में जो होता है अलग अलग प्रकार के माउथ पार्ट पाए जाते हैं, ठीक। अगर पहला का बात किया जाए, जो पहला है उसको कहा जाता है बाइटिंग एंड चेविंग टाइप। बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, ठीक। बाइटिंग एंड चेविंग टाइप। जो दूसरा होता है, दूसरा को कहा जाता है चेविंग एंड लैपिंग टाइप। लैपिंग टाइप, ठीक। जो तीसरा होता है, तीसरा कहा जाता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, ठीक। जो चौथा होता है, चौथा कहा जाता है स्पॉन्गिंग, स्पॉन्गिंग टाइप, ठीक। और पांचवा को कहा जाता है सिफोनिंग टाइप, ठीक। एक और होता है जिसको कहा जाता है रेस्पिंग टाइप। रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप। रेस्पिंग एंड सकिंग, रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप, ठीक है। अगर हम बाइटिंग एंड चेविंग टाइप की बात किया जाता है, इसको हिंदी में काटने और चबाने वाले कहा जाता है। काटने व चबाने वाले, ठीक है। काटने व चबाने वाले, काटने और चबाने वाले के जो एग्जाम्पल है, ऐसे कौन से इंसेक्ट है जो भोजन को काट कर और चबा कर खाते हैं, जैसे ग्रास हापर हो गया, ग्रास हापर, लोकस्ट, ठीक है, ये सब काटने और चबाने वाले के एग्जाम्पल है। दूसरा है चेविंग एंड लिविंग, चबाने और चाटने वाले, चबाने व चाटने वाले, ठीक है। ऐसे कौन से इंसेक्ट है जो भोजन को चबाकर और चाट कर खाते हैं, जैसे बी हो गई और वेस्प हो गया, ठीक। अगला है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, चुभाने और चूसने वाले, चुभाने व चूसने वाले, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है बग टाइप,
दूसरा होता है मॉस्किटो टाइप, मॉस्किटो, ठीक है। जो बग टाइप होता है उसका जो एग्जाम्पल है एफिड्स हो गया, एफिड हो गया, बग हो गया। जो मॉस्किटो है इसमें फीमेल मॉस्किटो आती है, फीमेल मॉस्किटो, ठीक। जो आपका स्पोंगिंग टाइप होता है इसका जो एग्जाम्पल है, या तो इसको हिंदी में स्पंजाकार कहा जाता है, स्पंजाकार कहा जाता है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई आती है, हाउस फ्लाई आती है, ठीक है। सिफोनिंग टाइप या जिसको हिंदी में साइफनाकार कहा जाता है, साइफनाकार कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल में आता है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, ठीक। रेस्पिक एंड सपिंग टाइप में आता है थ्रिप्स, थ्रिप्स, ठीक है। तो हम जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो है माउथ पार्ट पाए जाते हैं, उनके भोजन के आधार पर अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। जिस प्रकार से वो भोजन करते हैं उस प्रकार से उनका जो होता है माउथ पार्ट विकसित हो जाता है, ठीक है। तो इस क्लास में हम देख लिए कि जो हमारा माउथ पार्ट होता है इंसेक्ट में कैसे होते हैं, या उनके जो माउथ पार्ट का जो निम्नांग होता है, क्या क्या होता है, लेब्रम होता है, मैंडिबल होता है, मैक्सिली होता है, लेबियम होता है, हिपोफैरिंक्स होता है, इसके जो काम होते हैं क्या है जान लिए, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट में कौन कौन से आते हैं, इतने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अगले क्लास से हम, ठीक है, जब अगले क्लास से कल से जो हमारा क्लास चलेगा तो इसमें हम प्रत्येक जो टाइप्स का माउथ पार्ट है, ठीक है, एक एक क्लास में सभी को डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे सभी को पूरा कर लेंगे, एक एक टॉपिक वाइज अच्छे से पूरा करेंगे, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।